हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जो गलत लिखा हुआ है उसका आपको चयन करना है। तो कल की अगर आपने क्लास देखी होगी तो उसमें एक शब्द आया था मिष्ठान, तो वो बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द था। उसी के अशुद्ध आप लिख दिया है आज मिष्ठान, ठीक है, जो कि गलत है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मूंग की दाल खाने वाला, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। लगभग इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग गलत बताएंगे। मूंग की दाल खाने वाला, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कमजोर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है कि कौन सा तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से बताओ। प्रगट एक तद्भव शब्द का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बड़ी ई और बड़ा आ मिलके बड़ा या बना रहे, तो ये किस संधि या फिर किस प्रकार का संधि परिवर्तन है? बढ़िया क्वेश्चन से बेहतरीन नियम आपको क्वेश्चंस के रूप में दे दिया। तो ये देखो, यण संधि का नियम है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक ग्रामीण परिवेश की बेहतरीन बुक के बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बेस्ट बुक क्यों है वो अभी हाल ही में आपको बता देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं ग्राम समाज एक ऐसा टॉपिक है जो केवल लेखपाल में ही पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसकी प्रॉपर और अच्छे से तैयारी करने के लिए ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, है ना। और बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस बुक को पुराने पेपर को, यानी कि जो पुराना पेपर जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं, उसको ध्यान में रख करके ये तैयार की गई है। 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा खुद कि ये बुक में जो मटेरियल आपको या जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है एक्चुअल में आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा। 1100 से ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, वो क्वेश्चंस इसमें समाहित हैं। और ग्राम समाज के जितने भी टॉपिक हैं वो बिल्कुल थ्योरी वाइज अच्छे से इसमें समाज जो है वो बताए गए हैं। ये इसका इंडेक्स है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स के बाद अगर आप फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो देखो, सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाई गई है, जिससे आप जो है वो बहुत अच्छे से अपने ग्रामीण समाज की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि ये लेखपाल के लिए यूज़फुल होगा। जब आप ये तैयारी कर लें तो आपको प्रैक्टिस सेट की भी आवश्यकता होगी। तो चक्षु पब्लिकेशन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। और कहीं अगर आप लेखपाल की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये गाइड बुक जो है परचेज करना पड़ेगी, ठीक है। तो आप प्रॉपर जो है वो लेखपाल की तैयारी कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑफलाइन स्टोर से आप परचेज कर सकते हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो चेकआउट कीजिएगा, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी आपको ठीक लगे, जो आप लोगों के लिए सुइटेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, इसमें आपको सही वर्तनी होगी ये आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्वेश्चन नंबर 7 में। बढ़िया क्वेश्चन से, अगेन आप जल्दी से बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? आनुषांगिक एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। ऊन का तत्सम रूप क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताओ। ऊण, ऊण जो है ये ऊन का तत्सम रूप होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गजगामिनी शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांशों के लिए एक शब्द गजगामिनी शब्द के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को हम गजगामिनी बोलेंगे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अयादी संधि का नियम आपको बताना है कि किस संधि विच्छेद में अयादी संधि होगी। 9+1 नाविक का संधि विच्छेद दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका अयादी संधि का नियम है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। चोर के पैर नहीं होते, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चोर के पैर नहीं होते, इस मुहावरे का सही अर्थ कि पापी का मन अस्थिर होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो सही आंसर हो जाएगा तितीर्षा। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितीर्षा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स, चंगा तो कटौती में फिल इन द ब्लैंक्स, इस लोकोक्ति को पूरा करना है, सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो। मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए
क्या किया जाता है, यानी कि कौवा शब्द का आपको स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताएं। कौवे के पहले मादा लगा देंगे तो मादा कौवा, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन। बेसिकली ये नियम आपको दे रहा है डायरेक्टली, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंत स्वर के बदले ए कर देते हैं तो उसका बहुवचन हो जाता है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। जनतंत्र शब्द में निम्नलिखित में से किस समास का प्रयोग हुआ है? जनतंत्र में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा है। तो आपका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? जनतंत्र में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जनता का तंत्र, उसी को बोलेंगे जनतंत्र। कारक चिन्हों का बोधो, तत्पुरुष समास का की किया जाए तो संबंध, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है। बताओ जल्दी से, शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प। तो आपका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर सी, हमने आपसे कहा था, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुग्रह का ब्लूम शब्द आपको बताना है। अनुग्रह का शुद्ध शब्द क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? अनुग्रह का जो शब्द शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्लूम शब्द विग्रह। तरक्की का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा है। कौन सा तरक्की का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन सा तरक्की का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपकर्ष तरक्की का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, काल का कौन सा वेद है? प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का कौन सा वेद है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का कौन सा वेद है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामान्य भविष्य काल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, जल्दी बताओ। किस प्रकार की अशुद्धि है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कारक संबंधी अशुद्धि है, मैं की जगह पर आएगा, है ना। स्पष्ट का ब्लूम शब्द क्या हो जाएगा? स्पष्ट का ब्लूम शब्द, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? स्पष्ट का जो ब्लूम शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? अस्पष्ट, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? हत्या एक अनेकार्थी शब्द नहीं है। मुंह तोड़ में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मुंह तोड़ का कौन सा समास है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।